जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 6 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो उसे 960 रुपये अधिक प्राप्त होते। वह राशि क्या है? देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि, कोई निश्चित प्रिंसिपल है, उसको एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, अब देखिए अगर 4% अधिक होगा तो एक साल में अगर 4% अधिक होगा तो 6 साल में कितना परसेंट अधिक होगा? तो 24% अधिक होगा। 24%, और यही जो 24% है वो किसके बराबर है? तो यही 24% बढ़कर कितना हो जा रहा है? तो 960 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। यानी ये जो 24% है वो किसके बराबर है? तो 960 रुपये के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। अगर हमको 1% का मान निकल जाएगा तो हम लोग 100% का मान निकाल देंगे। और प्रिंसिपल क्या होता है? जो प्रिंसिपल होता है वो अपने आप में 100% होता है, और पूछ रहा है वही प्रिंसिपल की राशि पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम 1% का मान निकालते हैं तो 1% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 960/24। इसको 24 से काटेगा, 24 चौके 96 की 40, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया? 40 रुपया। तो अगर 1% का वैल्यू 40 रुपया है तो हम लोग 100 का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 × 100 यानी कि 4000। 4000 रुपया आंसर। यही क्या निकल गया? प्रिंसिपल। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा था कोई एक निश्चित धनराशि है, वो एक निश्चित सिंपल इंटरेस्ट से 6 साल के लिए उसको निवेश करता है, और ब्याज की दर 4% अगर अधिक होता तो 960 रुपये अधिक प्राप्त होता। अगर एक साल में ब्याज की दर 4% अधिक हो रहा है तो 6 साल में कितना परसेंट अधिक होगा? तो 6 चौके 24% अधिक होगा। अब यही जो 24% अधिक हो रहा है उसके कारण से पैसा कितना बढ़ जा रहा है? तो पैसा बढ़ जा रहा है 960 रुपये। तो जो 24% है वो किसके बराबर है? 960 रुपये के बराबर है। यहाँ से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 रुपीज। ठीक है, और जो प्रिंसिपल होता है, जो धनराशि होता है अपने आप में मूलधन, वो अपने आप में क्या होता है? 100%। तो यहाँ से हम लोग 100% का निकाल देंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा? 4000 रुपये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 बोलता है, ये सीपीयू 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। बोल रहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.1/2% हो जाती है तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.20 तक बढ़ जाती है। 5 वर्ष के लिए 10% की दर से उस राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है जो वार्षिक दर है वो 11% से बढ़कर 11 से बढ़कर कितना हो गया? 17.1/2% हो गया। तो ये बढ़ा कितना? 11 से बढ़ा 17 तक कितना बढ़ा? 6.1/2% क्या हो गया? इतना बढ़ गया। अब इतना बढ़ने की वजह से पैसा कितना ज्यादा मिल रहा है? तो 10,171.20। अब इतना बढ़ा यानी कितना हो गया? इसको अगर हम पूर्णांक चेंज करते हैं तो 6 दूना 12 यानी कि 13/2%। ये किसके बराबर है? तो 10,171.20। ठीक है, यहाँ से अगर हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1% का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 10,71.20 इंटू क्या हो जाएगा? ये 13/2 है, पलट जाएगा इधर आके 2/13 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकला है? तो 1% का वैल्यू निकला है। ठीक है, हमको निकालना है क्या? प्रिंसिपल, यानी कि 100% का निकालना है वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? 100 से गुना हो जाएगा। 100 से गुना कर दीजिए तो ये किसका वैल्यू निकल जाएगा? 100% का, मतलब प्रिंसिपल पूरा पूरा निकल जाएगा।
इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो पॉइंट जाएगा 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 13 से कटेगा पूरा पूरा, काटिए इसको, 13 से कटेगा 13 8 104, 13 60 पर में कटेगा 104 हो गया, ये 3 1, 13 दूना के 26, ये 5 1, 13 चौके 52, यानी कि 824। ये जीरो है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर आप सोल्व करिएगा पूरा पूरा, ये 2 बचा हुआ है ना, ये 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, 16 480, ये क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। अब निकालना क्या चाहिए, यही प्रिंसिपल पे 16 480 पे 5 वर्ष के लिए 10% की दर से ब्याज निकालना है। इसको सोल्व कर दीजिए, 2 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। इसको अगर गुना करते हैं तो 8 25 40 के जीरो, 5 चौके 20, 4 24 के 4, 6 25 30, 2 32 के 2, हाथ में 3, 5 3 8, यानी कि 8240 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये निकल गया 16 480, क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया। इस पे 5 वर्ष के लिए 10% के दर से निकालना था, ब्याज लगा दिया हम लोग, फॉर्मूला एसआई पर, और क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया हमको, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है, एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 8800 रुपया की धनराशि 12,000 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्ष के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोलता है, बोलता है एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्ष में 8800 रुपया की धनराशि 12,000 रुपया हो जाती है। ये जो 8800 रुपया है वो बढ़कर कितना हो गया, तो 12,000। कितना टाइम में बढ़ा, तो 4 ईयर में बढ़ा, ठीक है। ये टोटल पैसा बढ़ा कितना, ये हम लोग देखेंगे। तो 8800 हो गया 12,000, मतलब बढ़ा कितना, तो 3200 बढ़ा, ठीक है। तो एक साल में कितना बढ़ेगा, अगर 4 साल में 3200 बढ़ रहा है तो एक साल में कितना बढ़ा होगा, तो एक साल में बढ़ा होगा 3200/4, यानी कि 800 रुपया। एक साल में कितना बढ़ा, 800 रुपया बढ़ा। अब देखिए पूछ रहा है क्या चाहिए, कि 7 वर्ष में टोटल मिश्रधन क्या होगा। अगर हम 7 वर्ष में टोटल मिश्रधन निकालते हैं, अगर ये एक साल में 800 रुपया बढ़ रहा है, अगर 3% नहीं बढ़ रहा है उससे पहले का हम निकालते हैं ब्याज, तो अगर एक साल में 800 रुपया, तो 7 साल में कितना होगा, 5600 रुपया। ऐसा ही क्या हो जाएगा, 7 साल में 5600 रुपया, ठीक है। ये कब का है, जब पहले जो इंटरेस्ट था उसके अनुसार 7 साल में कितना हो गया, 5600 रुपया। लेकिन बोल रहा है कि 3% अधिक कर दिया गया है, जो ब्याज का रेट है वो 3% बढ़ा दिया गया है। अगर एक साल में 3% बढ़ रहा है तो 7 साल में कितना बढ़ेगा, 21% बढ़ जाएगा। 21% क्या होगा, बढ़ेगा। अब जो प्रिंसिपल कहीं बढ़ता है ना, जो ब्याज बढ़ रहा है वो किसका बढ़ेगा, प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल कितना है, 8800 रुपया है, तो 8800 को बढ़ा देंगे कितना, 21%, 21/100 कितना बढ़ जाएगा, 0। 88 से गुना करिए 21 में, 88 हो गया, 8 दूनी 16 के 4, 8 दूनी 16 के 17, या 1848 रुपये, 1848 रुपये, ठीक है। तो ये बढ़ने के बाद आया ब्याज एसआई, ठीक है। अब ये दोनों एसआई, अब पूछ रहा है टोटल मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है, उसमें मूलधन भी शामिल होता है। तो मूलधन कितना है, 8800 रुपये प्लस 5600 रुपये ब्याज, ये हो गया। बढ़ने के बाद 3% कितना हो गया ब्याज, 1848 रुपये। सबको ऐड करेंगे तो क्या दे देगा, ये अमाउंट दे देगा, मिश्रण दे देगा। ये सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये 8 हो गया, यानी कि 16,248 रुपये आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें बोल रहा था 4 वर्ष में 8800 रुपया 12,000 रुपया हो गया, ठीक है। 4 वर्ष में 8800 से बढ़कर कितना हो गया, 12,000 हो गया। तो 4 वर्ष में टोटल पैसा बढ़ा कितना, 3200 बढ़ा। यहाँ से हम निकाल देंगे कि एक वर्ष में कितना बढ़ रहा है, तो एक वर्ष में बढ़ रहा है 800 रुपया। बढ़ रहा है मतलब ब्याज है, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर एक साल में ब्याज 800 रुपया है, उसके बाद पूछ रहा है कि यदि ब्याज की दर 3% और अधिक हो जाए,
मतलब पहले जितना ब्याज मिल रहा था, तो अगर हम पहले के ब्याज के अनुसार 7 साल का निकालेंगे ब्याज, तो अगर 1 साल का 800 रुपया है तो 7 साल का कितना होगा, 5600 रुपया हो गया। ठीक है, कब, जब 3% नहीं बढ़ रहा था तब। अगर 3% बढ़ गया तो 7 साल में कितना परसेंट बढ़ेगा, तो अगर 1 साल में 3 बढ़ रहा है 3%, तो 7 साल में कितना बढ़ेगा, 21%। अब 21% किसका बढ़ेगा, तो प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, 8800, 8800 को निकाल दिए 21%, हम लोग को यहाँ कितना आ गया, 1848 रुपया। उसके बाद पूछ रहा है टोटल अमाउंट कितना होगा, तो मूलधन में दोनों ब्याज को जोड़ दिए, 8800 प्लस 5600 प्लस 1848, टोटल अमाउंट कितना दे दिया, 16,238 रुपया आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। 34 बोलता है, एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्ष में 1120 रुपया धनराशि 1792 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्ष के अंत में मिश्र धन की आती है। सेम क्वेश्चन है, बस डाटा सिर्फ अलग दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं किया इसमें। एक निश्चित ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 1120 रुपये की धनराशि 1792 हो जा रही है। जो 1120 रुपये की धनराशि है वो बढ़कर कितना हो जा रही है, तो 1792 रुपये। कितना साल में, 8 साल में, 8 ईयर में। ठीक है, टोटल बढ़ रहा है कितना, तो 1792 में से अगर हम 1120 मान करते हैं, पता चल जाए कितना बढ़ रहा है, 672 रुपये बढ़ रहा है टोटल। बढ़ रहा है कितना, 672 रुपये। अगर 1 साल में निकालेंगे कि 1 साल में कितना बढ़ रहा है, तो 8 से भागा देंगे, क्योंकि 8 साल में बढ़ रहा है ना 672 रुपये, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, सो काटेंगे तो क्या होगा, 88 64 8 चौक 32, यानी कि 84 रुपया 1 साल में बढ़ रहा है, 1 साल का ब्याज है। ठीक है, यदि ब्याज दर को 4% कम कर दिया जाए, अब देखिए अगर 4% कम कर दिया जाए तो 10 वर्ष के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अगर 84 रुपया है ये, 1 साल में 84 रुपये बढ़ रहा है, 10 वर्ष में कितना होगा, अगर 4% कम करेगा तो ब्याज कितना कम जाएगा, 1 साल में अगर 4% कम हो रहा है तो 10 साल में कितना परसेंट ब्याज कमेगा, तो 40% कम जाएगा। 40% क्या होगा, ब्याज कमेगा। किसका कमेगा, तो मूलधन का कमेगा। मूलधन कितना है, 1120 रुपया। 1120 रुपये का हम अगर निकालते हैं 40%, तो 40/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी 448 रुपये क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है 10 वर्ष के अंत में टोटल मिश्र धन। अब अगर टोटल मिश्र धन निकालना है तो पहले क्या होगा, मूलधन। मूलधन कितना है, 1120 रुपये। ठीक है, इसमें से 448 रुपये क्या होगा, कमेगा। एक सेकेंड, 1 साल का ब्याज तो यहाँ कितना है, 84 रुपया, तो 10 साल का ब्याज क्या होगा, अगर 1 साल का ब्याज 84 रुपया है तो 10 साल का ब्याज निकालेंगे ना, 10 साल का, तो 10 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 840 रुपया, 10 गुना हो जाएगा 840 रुपया। उसमें से क्या होगा, 448 रुपये माइनस हो जाएगा, ये 448 क्या होगा, कमेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अब 840 में से 448 अगर हम माइनस करते हैं, 10 में 60 किया 2, 13 में से 4 गया 9, कितना हो गया, ये 7 में से 4 गया 3, 392 रुपया। ये ब्याज कितना बन रहा है, 392 रुपया। अभी 392 रुपये हो गया ब्याज और 1120 रुपये हो गया मूलधन। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, अमाउंट होता है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1120 और 392 कितना हो जाएगा, 1512 रुपये आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा था, कोई राशि है जो 1120 से 8 वर्ष में 1792 हो गया, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा, 84 रुपया बढ़ा, तो 10 वर्ष का निकालना था हमको, तो टोटल 10 वर्ष में उसका ब्याज क्या होगा, तो 840 होगा। लेकिन 10 वर्ष में वो 4% कम गया है, तो अगर 1 वर्ष में 4% कम रहा तो 10 वर्ष में कितना परसेंट कमेगा, तो ब्याज जो है वो 40% कम जाएगा। तो मूलधन कितना था 1120, उसका निकाल दिए 40%, तो 448 रुपये क्या हो गया, कम गया। जितना ब्याज मिल रहा था उसमें 448 माइनस कर दिए, तो 10 साल में कितना ब्याज मिल रहा था, 840 मिल रहा था, उसमें से 448 माइनस कर 392 रुपये हो गया। पूछ रहा टोटल अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या था 1120, ब्याज कितना है 392 रुपये, यानी 1512 रुपये आंसर दे दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है 8% की दर से निवेश की गई राशि पर 3 वर्ष के बाद 240 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है।
यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है 8% की दर से निवेश की गई एक राशि पर 3 वर्ष के बाद 240 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 3 वर्ष में ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 240 रुपया। मूलधन नहीं मालूम है, टाइम मालूम है 3 वर्ष, रेट मालूम है 8%, यहाँ से मूलधन निकल जाएगा। सोल्व करेंगे इसको, क्या हो जाएगा, 240 है ना। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 8 3 के 24, 80 हो गया, कटेगा, सॉरी 8 3 के 24, ये 3 दहाई 30, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000। पूछ रहा है यदि ब्याज की दर 5% अधिक हो जाए, अब ब्याज की जो दर है वो 5% अधिक हो जाए तो 1000 रुपया पर ब्याज की दर 5% अधिक हो रहा है। पहले ब्याज था 8, 8 में 5% अधिक हो रहा था, कितना हो जाएगा, 13। टाइम कितना है, 3 वर्ष, बटा 100 निकाल दीजिए इसको, ब्याज 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 39। बोल रहा है इस पर कितना अधिक ब्याज मिलेगा, इन 300 कितना हो गया है, 39, 390 रुपया। यहाँ ब्याज मिल रहा है 390, वहाँ ब्याज कितना मिल रहा है 240, कितना ज़्यादा मिल रहा है, माइनस कर देंगे, 390 में से 240, 051, यानी 150 रुपये क्या मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले ब्याज कितना मिल रहा था 240, अब ब्याज कितना मिल रहा है 390, कितना ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, 150 ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 36 बोलता है साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि 5 वर्ष में 520 रुपया और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाएगी। देखिए प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पे, बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर कौन सा धनराशि जो 5 वर्ष में 520 रुपये हो जाती है और 7 वर्ष में 568 रुपये हो जाती है। देखिए कोई धनराशि है, मान लेते हैं पी है, कोई धनराशि है, ये 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है 520 रुपया, कितना में, तो 5 ईयर्स में, और यही धनराशि 7 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 7 वर्ष में 568 रुपये। तो ये जो 2 वर्ष में बढ़ रहा है वो है ना ज़्यादा ब्याज बढ़ रहा है, 7 वर्ष में 568 हो जा रहा है, 5 वर्ष में 520 हो जा रहा है, तो ये 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है ब्याज, तो माइनस कर देंगे, 568 में से 520, यानी 8, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4, यानी 48 रुपये, यानी 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, तो 48 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 ईयर्स का ब्याज 24 रुपया। ठीक है यहाँ तक। अब अगर 1 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 24 रुपया, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, तो 5 वर्ष का ब्याज होगा 24 इंटू 5, 5 को 20 के 0, हाथ में 2, 5 में 10, दोबारा, यानी 120 रुपया। अब ये 120 रुपया अगर ब्याज मिल रहा है तो जो यहाँ पूछ रहा है क्या, मूलधन, तो टोटल कितना है, 520 रुपये क्या अमाउंट है, 5 वर्ष का 520 रुपये क्या अमाउंट है। अगर उसमें से हम ब्याज को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, मूलधन बच जाएगा। मूलधन निकालना है तो क्या होता है, अमाउंट माइनस SI, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है 520 रुपया, ब्याज कितना उसमें 120 रुपये, तो अमाउंट कितना निकल गया प्रिंसिपल, 400 रुपया। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, 5 साल का ब्याज निकाल दिए, अमाउंट दिया हुआ था 5 साल का 520 रुपया, उसमें से ब्याज को माइनस कर दिए तो प्रिंसिपल निकल गया 400 रुपया, आंसर मूलधन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 बोलता है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 756 रुपया, 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, सिजिल में, सिजिल प्री का क्वेश्चन है। बोल रहा है कोई प्रिंसिपल है, ये 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में 756 रुपया हो जा रहा है। यही जो राशि है वो 3.5 ईयर में कितना हो जा रहा है, तो 873 रुपया हो जा रहा है। तो टाइम का डिफरेंस कितना है, ये 2 साल, ये 3.5 साल, मतलब 1.5 साल, ये 1.5 साल में पैसा बढ़ कितना रहा, 873 हो जा रहा है। यानी 873 में से अगर हम 756 माइनस करेंगे, 13 में से कितना हो गया, 13 में 6 गया, 7, 1, यानी 117 रुपया। ये 1.5 साल में
117 रुपये बढ़ रहा है। तो यहाँ से 1 साल का निकाल लेंगे, तो 1 साल का अगर हम निकालेंगे 1 ईयर का ब्याज, तो क्या हो जाएगा 117/1.5। ये 1 साल का निकल गया। निकालना है कितना साल का, तो 2 साल का निकालना है। तो अगर 2 साल का निकालना है तो 117/1.5 इंटू 2 कर देंगे, तो ये 2 साल का ब्याज निकल जाएगा। यहाँ से सोल्व करिएगा इसको, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल का ब्याज निकालिए, पॉइंट खत्म होगा, 0 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 नंबर 27, फिर 9 चौके 36 के 4, 9 चौके 36 के 6, हाथ में 3, 4 तिया 12, 3 156 रुपये। यानी 2 साल का ब्याज कितना निकल गया, 156 रुपये ब्याज निकल गया। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो 156 इक्वल टू क्या होगा, मूलधन। तो अगर अमाउंट में से हम SI को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो 756 में से अगर हम 156 माइनस करते हैं तो 600 रुपये क्या हो गया, मूलधन हो गया। टाइम 2 साल निकालना है, रेट बटा 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 6 दूना क्या हो गया 12, 12 एकम 12, 12 एक 36, यानी कि रेट कितना निकल गया 13%। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किए। 2 साल का दिया हुआ है अमाउंट 756 रुपया, 3.5 साल का अमाउंट दिया हुआ 873 रुपया। यहाँ से 1.5 साल में कितना बढ़ रहा है पैसा, ब्याज 117 रुपया। 1 साल का निकाल दिए, उसको हम लोग 2 साल का ब्याज निकाल दिए, तो 2 साल का ब्याज कितना निकल गया 156 रुपया। अब अमाउंट में से अगर हम ब्याज माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो अमाउंट हो गया कितना 756, उसमें से 156 ब्याज माइनस किए तो मूलधन निकल गया 600। अब जो फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, मूलधन गुणे समय गुणे दर, वहां से हम लोग रेट निकाल दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 भी सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। बोल रहा है साधारण ब्याज पर एक राशि 2.5 वर्ष में 1012 रुपया और 4 वर्ष में 1067.20 रुपया हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है। कोई प्रिंसिपल है जो 2.5 ईयर्स में 1012 रुपया हो जाती है, और यही पैसा 4 ईयर्स में 1067.20 रुपये हो जाती है। टाइम का कितना गैप है, तो 1.5 ईयर्स, पैसा कितना बढ़ रहा है, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर माइनस करिएगा तो 1067 में से अगर माइनस करिएगा 1012, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 55.2 आएगा, 55.2। ये 1.5 साल का आ गया। हमको निकालना है कितना, 2.5 साल का निकालना है ब्याज। तो अगर हमको 2.5 साल का निकालना है तो यहाँ से 2.5 साल में कितना हो जाएगा, अगर 1 साल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 55.2 बटा 1.5। 2.5 साल का निकालना है, कितना से गुना करेंगे, 2.5 से गुना कर देंगे। ये 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 पच्चीस 25, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 से कटेगा पूर्ण, 3 एकम 3, 2 5, 3 8 24, 1 3 चौके 12, 18.4 गुना करेगा 18 25 90, 2 92 रुपया। ब्याज कितना निकल गया, 92 रुपया ब्याज आ गया। अब 92 रुपये ब्याज क्या करेगा, माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 92 रुपया मूलधन कितना हो जाएगा, 1012 में से 92 माइनस कर दीजिए, 0 11 में से 9 गया 2, 1 सेकेंड, 1012 में से अगर हम 92 माइनस करेंगे तो 0, ये 10 में से 9 गया 1, 920 रुपया, 920 मूलधन गुने समय कितना 2.5, रेट निकालना है R बटा 100। इसको सोल्व कर लीजिए, पॉइंट कटेगा 0 हो जाएगा। ये कितना बार में, 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 25 चौके 100 40, यानी कि 10 चौके 40, रेट कितना निकल गया 4%। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस बेसिक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन से एक्सपेरिमेंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। 39 बोल रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 5200 रुपया और 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, 5 वर्ष में कोई राशि है, मानते हैं पी कोई राशि है, वो 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 5200 रुपया हो जा रहा है। और यही राशि
7 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 5680 रुपया हो जा रहा है। तो जो 2 वर्ष का ब्याज है वो कितना मिल रहा है ज़्यादा, ये 5200 5600 हो रहा है, यानी 480 रुपया 2 वर्ष का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना निकल जाएगा, 240 रुपये। अगर हमको अब 1 साल का ब्याज 240 रुपये मालूम है, तो 5 सालों में ब्याज क्या होगा, तो 5 सालों में ब्याज हो जाएगा 240 इंटू 5, 0 5 के 20 के 0, यानी 1200 रुपये। अगर 5 साल का टोटल अमाउंट 5200 रुपया है, उसमें से ब्याज 1200 रुपया है, तो मूलधन क्या निकल जाएगा, 5200 में से 1200 माइनस कर देंगे तो 4000 रुपये निकल जाएगा मूलधन। अब लगा देंगे फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, तो क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुने दर बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 तिया के 12 30, 5 छक 30, यानी कि रेट कितना निकल गया, 6%। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को आप इस मेथड से बनाइएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है, सीपीओ क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपया, 10 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, कोई धनराशि है, मानते हैं मूलधन पी है, वो 8 ईयर में कितना हो जा रहा है, 2900 रुपया, और 10 ईयर में कितना हो जा रहा है, 3000 रुपया। तो डिफरेंस कितना है टाइम का, 2 साल। 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 100 रुपया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज 50 रुपया। अगर 1 साल का ब्याज 50 रुपया है, तो 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपया। अगर 8 साल का ब्याज 400 रुपया हमको मालूम चल गया, और ये 8 साल का टोटल अमाउंट 2900 रुपया है, तो इसमें से अगर मूलधन निकालना चाहे प्रिंसिपल, तो क्या हो जाएगा, ब्याज माइनस कर देंगे, तो 2900 में से माइनस कर देंगे ब्याज 400, तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, 2500 रुपया। अब लगा देंगे फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, फार्मूला क्या होता है, तो 400 इक्वल टू मूलधन 2500, समय कितना 8, रेट निकालना है बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, सॉरी यहाँ से कट 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 8 25 40, 25 दूना 50, यानी रेट निकल गया कितना, 2%। आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।